हमारे साथ मौजूद है भारत विकास परिषद संकल्प के अध्यक्ष कुलदीप कुमार गुप्ता जी। आइए बात करते हैं कि इस संस्था का क्या मकसद है। ये संस्था कब से काम कर रही है, कितने वर्षों से ये सेवा में लगी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी हमारे चैनल सर्जन न्यूज़ में। क्या मकसद है भारत विकास परिषद का संक्षेप? समर्थ संस्कारित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए संस्था बनी है। 18 वर्ष से मुजफ्फरनगर में भारत विकास परिषद संकल्प काम कर रही है। 18 वर्ष पश्चात मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस वर्ष 24-25 में मैं अध्यक्ष रहूं। मेरे साथ में महिला संयोजिका हैं वारिका शर्मा जी। हमारे जो संस्थापक सदस्यों में से हैं सुभाष गुप्ता जी। हमारे कोषाध्यक्ष हैं अनुज महेश्वरी जी और जगदीश पालीवाल जी। ये वो नींव के पत्थर हैं जिनसे ये संस्था आज इतने विस्तार रूप में आई है। बहुत बड़ा योगदान उन्होंने इस संस्था को बनाने में और चलाने में किया है। आज ये अकेली भारत विकास परिषद की शाखा है जिसने अपनी ज़मीन लेकर 3 मंजिला का एक भवन गौशाला के लिए पचेडा रोड पर बनाया है। उसका इस वर्ष में पूरा होने की पूरी आशा है। काफ़ी पैसा लग चुका है और आगे भी लगेगा। उसमें गायों का इलाज हो सके, जो बीमार गाय आती है उनका इलाज हो सके, ऐसी व्यवस्था करने की योजना है। हमारे शिशुकांत गर्ग जी हैं, वो बहुत समय उस संस्था को विकास करने के लिए लगा रहे हैं। अब मैं अपनी महिला संयोजिका से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज ज़माना महिला सशक्तिकरण का है, कि वो बताएं कि इस वर्ष में वो हमारी इस शाखा से क्या क्या कार्यक्रम कराना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, बुक्स और ये राशन तो हमारी गवर्नमेंट भी बांट रही है, लेकिन जिन लोगों को हम बांट रहे हैं उनमें क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि भले ही हम इस बार 4 और 5 बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं और उनको इंट्रोड्यूस कराएं कि ये इन बच्चों को हमने कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो मैं ये करना चाहती हूँ। दूसरा, गरबा का एक प्रोग्राम है, वो भी हम काफ़ी अच्छे स्केल पर करना चाहते हैं, क्योंकि रामनवमी जैसे कि राम मंदिर भी हमारा बना है इस बार। और इसके अलावा बाकी प्रोग्राम तो हमारी शाखा करती रहेगी। वो तो आप जो बच्चों का किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, कहाँ से संपर्क में कैसे आते हैं जो इसके हकदार होते हैं? दरअसल क्या है कि मैं ऑलरेडी एक मंदिर है अम्बेश्वरी शकुंतलम में श्री साईं मंदिर, वहाँ पर कुछ बच्चों को वैदिक मैथ कराती हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। तो वहाँ से भी हम बच्चे ले सकते हैं। अदरवाइज़ जिन बच्चों को हम बुक्स बांटने के लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, हम वहाँ से भी कुछ बच्चों को ले सकते हैं। नाम मेरा जगदीश पालीवाल है और मैं इस भारत विकास परिषद से 18 साल से तो इसका मेंबर हूँ। इससे पहले 18 साल से जुड़े हैं? हाँ, 18 हम इसके संस्थापक में से हैं और इससे पहले हम दूसरी परिषद में थे। तो हमें करीब 22-23 साल से हम भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो स्थायी प्रकल्प तो बता दिया। हमारा स्थायी प्रकल्प है, जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो तो गौशाला निर्माण है। तो गौशाला निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ी औपचारिकताएं बाकी हैं। तो उसमें हम गौ माता जो है उनका ट्रीटमेंट करेंगे, जो बीमार हो जाती हैं, क्योंकि बीमारों का कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, सिर्फ राजकीय चिकित्सालय है। और राजकीय चिकित्सालय में झमेला रहता है, डॉक्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हम अपना बना रहे हैं और वो निःशुल्क चलेगा। यानी डॉक्टर आप ही खुद लेकर आएंगे? हाँ, डॉक्टर से हम अरेंजमेंट करके रखेंगे और टाइमिंग फिक्स कर देंगे, सुबह से इतने बजे से इतने बजे तक डॉक्टर वहाँ मिलेंगे। उसके बराबर में एक बड़ी गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला, बहुत बड़ी गौशाला है। तो उसमें भी अगर कोई गायें बीमार होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी वो हम लोग करेंगे, उससे लगती हुई है हमारी गौशाला। एक तो आप जो जैसे गौशाला में गायें रखेंगे, ये सड़कों पे फिरती हुई यहाँ से लाएंगे, हाँ, तो उनका ट्रीटमेंट करके रखे रहेंगे या फिर छोड़ देंगे वहाँ बस? नहीं, ट्रीटमेंट करके ऐसा करते हैं कि हम लोग जो सड़कों पे गायें घूमती हैं उनका ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास उनको अप्रोच करना पड़ेगा किसी न किसी को। जैसे आपने भेज दिया
कि जी ये गौशाला में ये गाय आई है, इसको आप ट्रीटमेंट कर दो, तो हम लोग कर देंगे, और वो गौशाला ही रख लेती है फिर उसको। मतलब रखना तो गौशाला को है ना, तो गौशाला उसको रख लेगी। जैसे वहाँ पे जो श्री कृष्ण गौशाला है, इसमें मैक्सिमम गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं देती। आप मेरी बात समझो, प्योरली सेवा भाव से है ये गौशाला। सेवा भाव में ज़्यादा दूध भी देने वाली गाय है, लेकिन सेवा भाव वाली गायें ज़्यादा है। ज़्यादा है जो बिना दूध वाली है। बिना दूध वाली है, उनकी सेवा करते हैं। पुलिस वाले छोड़ जाते हैं वहाँ पर। अब पुलिस वाले छोड़ जाते हैं गाय को, तो गाय को रखती है गौशाला, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग जैसे अपने वहाँ जो तुलसी धाम है, वहाँ पर एक हमारा हमने वाटर कूलर इंस्टॉल किया हुआ है, जो परमानेंटली बिल्कुल सही कंडीशन में चल रहा है आज भी। जैसे अखबारों में छपा था ना कि कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन हमारा सही चल रहा है। और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे मेंबर, वो उनके यहाँ ब्लड शुगर चलता रहता है, और वो कंसल्टेशन भी हमारे जो लोग हैं उनको रीज़नेबल प्राइस पे करते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस है। आयुर्वेदाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में वो टीचर हैं। इसी तरह के हम दुनिया भर के सेवा प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जो भी सेवा, जैसे चाहे मकर संक्रांति का पर्व है, चाहे आपका ये होता है क्या बोलते हैं इसमें, निर्जला एकादशी है, जो भी हमारे भारत के पर्व हैं जिनमें जो भी दान पुण्य किया जा सकता है, वो लोग हमारी परिषद छोटे छोटे कार्यक्रम, जयंती हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जयंती, नेताजी की जयंती, इसी तरह अनेकों जयंतियाँ हम लोग मनाते हैं साल में। तो ये परिषद छोटे बड़े सारे मिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट करती ये रहती कहाँ पे करती हैं ये कार्यक्रम? करती है। जैसे मान लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ है, गांधी वाटिका में, वहाँ करेंगे। विवेकानंद जी की प्रतिमा वहाँ पर है, देखा है आपने टाउन हॉल। यानी जो लोग भूले हुए उन्हें याद करने के लिए पूरी कोशिश। हाँ, कोशिश करते हैं कि जो हमारे, क्योंकि हमारी परिषद का जो मोटो है वो भारतीय संस्कृति को जोड़ देना है, पाश्चात्य नहीं। तो भारतीय संस्कृति में जिन जिन के, जैसे गुरु तेग बहादुर की जयंती है, वो बहुत अच्छे से मनाई जाती है। उसमें हम लोग सिख कम्युनिटी के जो हैं लोग, उनके गुरुद्वारे से बुलाते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई वो उनके ऊपर प्रकाश डालें, समझाएं। गुरु गोविंद, इनकी गुरु तेग बहादुर की जयंती सभी परिषदों में मनाई जाती है।